सुप्रभातम। आज संस्कृत विषय कक्षा अष्टम में हम त्रयोदशः पाठः का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में है रामगिरी रामगढ़म। ये अंबिकापुर के पास है रामगिरी, जो बहुत ही दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य स्थल है। यहाँ हस्तिपोल, सीता बेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण बेंगरा ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये अंबिकापुर से लगभग 108 अंबिकापुर से लगभग उत्तर दिशा में है और 45 किलोमीटर, अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन नाट्यशाला और बहुत ही प्राचीन स्थल है। इस बारे में, इस जगह के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो लीजिए हम इस पाठ का संस्कृत अनुवाद आज पढ़ते हैं। उसके पश्चात प्रश्न और अभ्यास, संस्कृत अनुवाद एवं प्रश्न अभ्यास आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। आप उसे अवश्य नोट कर लेंगे और स्वतः अध्ययन कापी से देख करके करेंगे। तो लीजिए, रामगिरी रामगढ़म छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमेव सरगुजा मंडलम स्थितम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भ भूभागवयम वन्य शोभामपि धारयति। गर्भ में अपने अंदर रत्न को धारण करने वाली यह भूभाग वन्य शोभा भी, वन की सुंदरता को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं। तेषु अन्यतमः रामगिरी रामगढ़म, जिसको रामगढ़ भी कहा जाता है, उनमें से अलग रामगिरी है, या उनमें से एक रामगिरी है। इदम स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण देशी वर्तते। यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोलः, जिसको हाथी पोल कहा जाता है, सीता बेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण बेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानी सन्ति। रामगढ़ पर्वत में हाथी पोल, सीता बेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण बेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं। हस्तिपोले तु 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। हाथी पोल में 180 फुट की चौड़ाई में 180 फीट की परिमाण में प्राकृतिक सुरंग है। अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति। इसके अंदर भाग में, आंतरिक भाग में झरना बहती है। अत्रैव एकम शीतलम जलकुंडम वर्तते। यहीं एक ठंडी जल कुंड है। यद सीता कुंडम इति कथ्यते, जो सीता कुंड कहा जाता है। अत्र श्री राम वनवास काले किंचित कालम न्यवसत्। यहाँ श्री राम वनवास के समय कुछ समय ठहरे। विश्व कवि कालिदास अत्रैव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम् अकरोत्। विश्व कवि कालिदास यहीं रहते हुए मेघदूत काव्य की रचना की। तेन दूत काव्ये सीताया स्नानेन अत्यत्य जलानि पुण्यानि, जिससे दूत काव्य में, मेघदूत महाकाव्य में सीता के द्वारा स्नान किए हुए इस जल, यह जल पुण्य है। तरवः स्निग्ध छाया की रामगिरे वर्णनम कृतम। वृक्षों की शीतल छाया रामगिरी में वर्णन किया गया है, छाया का। हस्तिपोल सुरंगस्य उपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हाथीपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है।
जनायाम सीता वेंगरा इति कथ्यन्ति, लोग इसे सीता वेंगरा कहते हैं। पुरातत्वविदा सीता वेंगरा गुहां ख्रिस्ताब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते। पुरातत्वविद सीता वेंगरा गुफा ईस्वी से दूसरी तीसरी अथवा शताब्दी पूर्व सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानते हैं। इसे सीता वेंगरा, वहाँ जो नाट्यशाला है वह ईस्वी सन से पूर्व 100 वर्ष पूर्व की प्राचीन नाट्यशाला मानते हैं। यह नाट्यशाला बृहद शिलांकर्तयित्वा निर्मिता, यह नाट्यशाला, यह रंगमंच बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। अस्याम रूपांकनम भरत मुनि नाट्य शास्त्रे कृतम, इसका रूपांकन भरत मुनि नाट्य शास्त्र में किया गया है। यह नाट्यशाला आयताकारा अनुमानतः, यह नाट्यशाला आयताकार है, अनुमानतः लंबाई, आयाम माने लंबाई 44 फीट, विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता, यानी 44 और 15 फीट की लंबाई चौड़ाई में यह क्षेत्र है। अस्या भित्तयः सरला द्वारम गोलकारम, इसकी दीवारें सरल माने सीधा, द्वारम गोलाकारम, द्वार जो है दरवाजा गोलाकार है। अंतर्भागे प्रस्तरः आसनानि सन्ति, अंदर के भाग में पत्थर के आसन हैं। अस्या उपयोग नाट्यस्य कृते अभवत्, इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्ण एकः शिलालेखः अस्ति, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए एक शिलालेख है। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति, यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अस्यानुसंधानं 1848 ख्रिस्ताब्दे कर्नल आउस्ले की महाभागेन कृतम, इसकी खोज 1848 ईस्वी में कर्नल आउस्ले महोदय ने किया। सीता वेंगरा गुहाया पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमारा अस्ति, सीता वेंगरा गुफा के पास में दूसरा गुफा जोगीमारा है। अस्या भित्तयः वज्रलेपेन प्रलिप्ता सन्ति, इसकी दीवारें वज्रलेप अर्थात एक प्रकार का मसाला या लेप जो मजबूती के लिए दीवार पर लगाया जाता है, वज्रलेप। छवि भित्तिषु च पत्रपुष्प पशु पक्षी नर नारी देवदानव योद्धेश हस्तिनाम चित्राणि सन्ति, छत और दीवारों में पत्ते, फूल, पशु पक्षी नर नारी देवदानव योद्धा हस्तियों के चित्र हैं। एसाम भित्ति चित्राणाम विशिष्ट महत्वम अस्ति, इन भित्ति चित्रों का विशेष महत्व है। भित्ति चित्राणाम प्रकाशनम 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लासर भारतीय चित्रकलाया विज्ञ आर्य अग्रवाल महाभागम च अकुरुताम, भित्ति चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास भारतीय चित्रकला के विद्वान या जानकार आर्य अग्रवाल महोदय ने किए। अस्याम पाली भाषायाम एक शिलालेख उत्कीर्ण, इसमें एक पाली भाषा में शिलालेख खुदे हुए हैं। शिलालेखे रूपदक्ष देवदीनस्य, शिलालेख में रूपदक्ष रूप कलाकार देवदीन के और देवदासी सुतनिका का प्रणय गाथा वर्णित है, प्रेम कहानी वर्णन है सुतनुका और देवदीन का। जोगीमारा गुहाया अग्रभाग्या परा लक्ष्मण वेंगरा गुहा अस्ति, जोगीमारा गुफा के आगे भाग में दूसरा लक्ष्मण वेंगरा गुफा है। पर्वतस्योपरि एकं सिंहद्वारम् अस्ति, पर्वत के ऊपर एक सिंहद्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारः अस्ति, दरवाजे का पत्थर
बड़े आकार का है। तत्र मूर्ति मंदिर तडागावशेषा प्रमाणयन्ति, वहाँ मूर्ति मंदिर और तालाबों के अवशेष प्रमाणित करते हैं। यत् कि इदम क्षेत्रम पुरा दुर्गम आसीत्, यह क्षेत्र प्राचीन काल में गढ़ या किला था, दुर्ग था। रामगिरी वन्यदेव्या ललितपुरे इतिहासस्य संघाता संस्कृत भाषाया स्वर्णिम काल दृष्टा अस्ति। रामगिरी वन देवी के ललितपुरे इतिहास ललित कला को धारण करने वाला और संस्कृत भाषा का स्वर्णिम काल दृष्टा है। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्या गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी चाहिए। यहाँ आषाढ़ महीने के पहले दिन छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी के गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी आयोजित किए जाते हैं। आयोजने संस्कृत भाषाया विद्वांस इतिहासविद पुरातत्वविद जनान् उद्बोधयन्ति। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासविद, पुरातत्वविद लोगों को उद्बोधित करते हैं। तर्कयन्ति विचारयन्ति, तर्क करते हैं और विचार करते हैं। अनन्यो अयम यत् रामगिरी, केवल यह रामगिरी अनन्य है, इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से इस पाठ का ये अनुवाद पूरा हुआ। इस पाठ का अनुवाद आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर, जिससे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और उसे एक बार अच्छे से स्वतः अध्ययन करेंगे। आज का पाठ सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।